वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कोचिंग 21। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव भेद। इससे पहले की वीडियोस में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस तक सभी टेंस पढ़ा दिए हैं। तो आइए हम लोग अपनी कॉपी की तरफ आते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव भेद। तो इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तक आपको पढ़ा दिया है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव भेद। तो सबसे पहले हमें किसी भी टेंस को बनाने के लिए या उसको अनुवाद करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। नंबर एक, टेंस को पहचानना। नंबर दो, टेंस का रूल याद होना। अब हम बता दे रहे हैं कि टेंस को पहचानना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब हम टेंस को पहचान नहीं पाएंगे तो टेंस का जो अलग अलग हर टेंस का अलग अलग रूल होता है। जैसे कि मान लो कोई टेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, लेकिन हमने पहचानने में गलती कर दी। हमने सोचा कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, तो हम जाहिर सी बात प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का रूल लगा देंगे, तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। जब हम पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल लगाएंगे, तो हमारा वाक्य सही होगा। तो हम किसी भी टेंस को पहचानने के लिए रूल होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? तो हमारी जो एक्चुअल पहचान होती है, इन वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हो गया है, किंतु उसे समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है। यानी जो कार्य जो है वो समाप्त हो गया है, लेकिन उसे समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है। मैं उदाहरण के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूँ, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। तो इसमें जो कार्य है, अपना पाठ याद करना, वो कार्य है। इसमें हमने कहा मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, यानी हमने अपना पाठ याद करने का कार्य तो समाप्त कर लिया है, किंतु उसे समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई। क्योंकि अभी अभी हमने कहा मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, यानी अभी ही मैंने याद किया है। इसलिए यह दर्शाता है कि कार्य तो समाप्त हो गया है, किंतु उसे समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है। ये तो हमारी एक्चुअल पहचान हो गई है। और एक रटने वाली भी पहचान होती है। जैसे कि ऐसे वाक्यों के अंत में या है, ये हैं, भी हैं, चुका है, चुकी है, चुके हो आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। ये ज़्यादातर 99% वाक्यों में, 90% वाक्यों में ये जो कंडीशन ये फॉलो करती है। जैसे वाक्य दिया था हमने, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। तो देखिए, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, तो इसमें से देखिए चुका है शब्द अंत में आ रहा है, इसलिए ये वाक्य यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। लेकिन कोई कोई ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनके अंत में ऐसे शब्द नहीं दिए होते। जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि तुमने झूठ बोला है। तो इसमें तुमने झूठ बोला है, तो अंत में देखिए बोला है आ रहा है, ला है आ रहा है, ना कि या है आ रहा, ना कि ये है आ रहा, ना कि भी है आ रहा, ना चुका है आ रहा, ना चुकी है आ रहा, ना चुके है आ रहा। तो ऐसे वाक्यों को हम इस वाले रूल से पहचानते हैं। तुमने झूठ बोला है, यानी हमने झूठ जो बोला है, तो जो झूठ बोलने का कार्य है तो समाप्त हो गया है, लेकिन ज़रा देर नहीं हुई है। तो इस हम रूल की मदद से ऐसे टेंस को हम पहचान लेंगे। जब हम टेंस को पहचानना जान गए हैं, अब उसका हम रूल सीख लेते हैं। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव का रूल होता है, नेगेटिव का रूल अलग होता है और इंटरोगेटिव का रूल अलग होता है। तो अफर्मेटिव का रूल देखिए दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अरे सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का अनुवाद करते हैं इंग्लिश में, फिर हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अभी बता दूंगा कि हैज़ का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, हैव का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव वाला रूल कहाँ पर लगाना है। जब भी वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव हो। अफर्मेटिव हम कैसे पहचानें? अफर्मेटिव ऐसे वाक्यों को कहते हैं जो सिंपल तरीके के हो, इसमें कार्य हो रहा हो, यानी कार्य समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई हो। कार्य समाप्त हो गया हो, लेकिन उसे समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुआ हो। इसमें कोई नकारात्मकता नहीं दर्शाई जा रही हो, ना कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। सिंपल तरीके के वाक्य होते हैं, वे हमारे अफर्मेटिव होते हैं। ऐसे वाक्य में कार्य के होने को दर्शाया जाता है।
तो ये हमारे अफर्मेटिव वाक्य होते हैं। जैसे तुमने झूठ बोला है, हमने आम खा लिए हैं, उन्होंने खाना खा लिया है। इस तरीके से वाक्य अफर्मेटिव हैं। नेगेटिव ऐसे होते हैं, तुमने झूठ नहीं बोला है, जिसमें नहीं आए, नकारात्मकता दर्शाई जाए, वे वाक्य नेगेटिव होते हैं। और इंट्रोगेटिव वे होते हैं, क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस तरीके के वाक्य इंट्रोगेटिव होते हैं। जो सिंपल तरीके के वाक्य होते हैं वो अफर्मेटिव होते हैं। हम अफर्मेटिव वाक्य बहुत ही ईजिली पहचान लेते हैं। जब आप टेंस को बनाएंगे तो आपको टेंस बनाना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस। तो हम टेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज या हैव। अब हैज का प्रयोग कहाँ करें, हैव का प्रयोग करें कहाँ करें, ये भी डाउट है। तो देखिए हमने लिखा हैज हैव का प्रयोग। यदि कर्ता एक वचन हो तो हैज का प्रयोग होता है। जैसे मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, तो इसमें मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ मैं कर्ता तो एक वचन है, लेकिन हैज का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मैं की इंग्लिश आई होती है, तो आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। बाकी कर्ता जब एक वचन होगा, मैं को छोड़कर जब कर्ता एक वचन होगा तो उसके साथ हमेशा हैज का प्रयोग होगा। जैसे कि मैं कोई दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ, वह गीत गा चुकी है, तो इसमें वह जो है वो एक वचन करता है, तो उसमें हैज का प्रयोग होगा। जैसे पिताजी आज दफ्तर नहीं गए हैं, या पिताजी आज दफ्तर गए हैं, इसमें जो पिताजी हैं वो एक वचन है, पिताजी के साथ हैज का प्रयोग होगा। सिर्फ मैं आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, और यदि कर्ता बहुवचन हो तब भी हैव का प्रयोग होता है। यानी कर्ता बहुवचन हो, जैसे उन्होंने खाना खा लिया, उन्होंने खाना खा लिया, तो ये जब कर्ता बहुवचन, उन्होंने यानी बहुत से लोग थे, उन्होंने खाना खा लिया। वे गीत गा चुके हैं, तो इसमें वे जो है, वे जो करता है बहुवचन है, क्योंकि वे बहुत से होंगे ना, वे बहुवचन है, इसलिए वे के साथ हैव का प्रयोग होता है। एक वचन के साथ हैज का प्रयोग होता है, लेकिन हमें ध्यान रहे आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। आई एक अपवाद है, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। आई को छोड़कर जितने भी एक वचन करता है उनके साथ हैज का प्रयोग होगा, और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग होगा। तो हम टेंस को पहचानना जान गए हैं कि टेंस क्या है, टेंस को कैसे पहचाना कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। टेंस का रूल भी जान गए, सब्जेक्ट प्लस हैज हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमें दो कंडीशन पता हो गई हैं, तो हमें किसी भी टेंस को अनुवाद करने के लिए दो स्टेप होते हैं। सबसे पहले उस टेंस को पहचान कर लो, उसके बाद जब पता चल जाए कि वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव वाला वाक्य है, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव वाला ही रूल लगा दो। तो हम उदाहरण के द्वारा किसी भी टेंस को बनाने के लिए समझ लेते हैं उसे कैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ पर कोई उदाहरण ले लेते हैं। मैंने सिंपल से उदाहरण ले लिया है, रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है। तो हमें इसे अनुवाद करने के लिए फर्स्ट स्टेप अप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा था टेंस की पहचान करना। तो देखिए इसमें अंत में चुकी है आ रहा है शब्द, इसलिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है कि कार्य समाप्त हो गया है, किंतु से समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है। रेलगाड़ी जो है वो स्टेशन से जा चुकी है, परंतु उसे जाए हुए अधिक देर नहीं हुई है। सिंपल सी बात है, इसमें अंत में चुकी है आ रहा है, तो कन्फर्म हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो हम जब पहचान गए हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो उसे हम बनाने के लिए हम अपने दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप था हमारा रूल लगाना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है, तो इसमें सिंपल सा वाक्य है, ना कोई इसमें नेगेटिव शब्द दिया जैसे नहीं दिया है, ना कोई इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। ये सिंपल तरीके का वाक्य है, इसमें कार्य दर्शाया जा रहा है ना, तो सिंपल तरीके का वाक्य है, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव वाला रूल लगाएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव वाला रूल लगाएंगे। तो रूल क्या था, रूल में था सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट में रेलगाड़ी है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता उसे कहते हैं जो कार्य को करता है वही कर्ता होता है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा होता है वही करता है। तो रेलगाड़ी जो है वो स्टेशन से जाने का कार्य कर रही है, इसलिए इसमें रेलगाड़ी है। तो हम लिख लेते हैं द ट्रेन, रेलगाड़ी
इंग्लिश में मीनिंग होती है ट्रेन, तो हम यहाँ पर दा लगा देते हैं क्योंकि किसी नाउन से पहले हम दा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया द ट्रेन। अब सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या था, हैज या हो। अब हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे, हेव का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। तो हैज हेव का प्रयोग जानने के लिए हमें सबसे पहले कर्ता को देखना होता है। यहाँ पर रेलगाड़ी जो है वो एक वचन है, इसलिए एक वचन कर्ता के साथ हम हमेशा हैज का प्रयोग करते हैं। यदि आई ना आया हो, आई को छोड़कर जितने भी एक वचन कर्ता हैं उसके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम हैज लगा देते हैं। उसके बाद हमारा रूल क्या था, वर्ब थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी, वर्ब इसमें क्या है, जाना, जो जा चुकी है, रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, तो जाना जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो होती है, लेकिन गो जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। हम गो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो गो की थर्ड फॉर्म हमारी गोन होती है, तो हम गोन लगा देंगे। अब हमारा आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशन से, तो स्टेशन से की इंग्लिश क्या हो जाएगी, फ्रॉम स्टेशन, क्योंकि से की इंग्लिश होती है फ्रॉम और स्टेशन की स्टेशन ही होती है। अब हमने पहला टेंस बना लिया, रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, द ट्रेन हैज़ गॉन फ्रॉम स्टेशन। अब हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। उन्होंने स्नान कर लिया, उन्होंने स्नान कर, तो हमारा सिंपल सा उदाहरण है, उन्होंने स्नान कर लिया। तो हमें किसी भी टेंस को बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा था टेंस की पहचान करना। तो इसमें देखिए अंत में या है आ रहा है, स्नान कर लिया यानी या है आ रहा है इसमें, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। और दूसरी पहचान ये भी है, उन्होंने स्नान कर लिया, यानी हम इसे भी कह सकते हैं उन्होंने स्नान कर लिया है, यानी उनको स्नान करे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई। कार्य तो उनका समाप्त हो गया है किंतु उन्हें ज़्यादा देर नहीं हुई। तो हमने जब पहचान लिया कि ये हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है, क्योंकि ये एक सिंपल सा वाक्य, साधारण सा वाक्य है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव है। तो हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव वाला ही रूल लगा देंगे। तो रूल हमारा था क्या, सब्जेक्ट था। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का अनुवाद करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने, क्योंकि जो उन्होंने है वो करता है, करता उसे कहते हैं जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो उन्होंने स्नान करने का कार्य किया है, इसलिए जो उन्होंने है वो हमारा करता है। तो उन्होंने की इंग्लिश होती है दे, तो सबसे पहले हम दे लिख देते हैं। फिर हमारा था हैज या हैव। तो हमने बताया था कि हैज हैव का प्रयोग करने के लिए हमें कर्ता को देखना होता है। यहाँ पर जो कर्ता है दे, तो दे हमारा बहुवचन का कर्ता है, तो बहुवचन के साथ हम हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं। तो लिख लेंगे दे हैव। उसके बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब जो हमारी स्नान करना वर्ब है ना, तो स्नान करने का क्या होता है, बैथ होता है, लेकिन हम थर्ड फॉर्म बैथड लगाएंगे, बाथड, दे हैव बाथड। तो हमने दूसरा भी उदाहरण कंप्लीट कर लिया है। अब हम तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि तीसरा उदाहरण ले लेते हैं कोई सा, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। तो हमारा तीसरा उदाहरण हो गया है। तो हमें किसी भी वाक्य को अनुवाद करने के लिए उसको पहचानना जरूरी है, उसके बाद उसमें रूल लगाना जरूरी है। और फर्स्ट स्टेप था वाक्य को पहचानना। तो देखिए इसमें अंत में चुका हूँ आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, सिंपल तरीके का वाक्य है, साधारण वाक्य है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है तो हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव वाला ही रूल लगा देंगे। तो हमारा रूल क्या था, रूल हम लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पर रूल था हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर रूल हमारा सब्जेक्ट था, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आया है रूल में, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का अनुवाद करेंगे। तो हम सब्जेक्ट में देखते हैं क्या, सब्जेक्ट इसमें जो है मैं है, कर्ता जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वही सब्जेक्ट होता है। तो मैं
जो है वो अपना पाठ याद करने का कार्य कर रहा है। इसे इसलिए इसमें जो मैं है वो सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का अनुवाद करते हैं, तो इसमें मैं का अनुवाद हम आई कर देंगे। उसके बाद इसमें क्या है रूल में, हैज या हैव है। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसमें हैज या हैव है तो हम आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें से हम हैव का प्रयोग कर लेते हैं। तो हम आई हैव लिख देंगे। फिर क्या आता है रूल में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, याद करना जो है वो वर्ब है, क्योंकि ये क्रिया है, याद करने की क्रिया हो रही है, इसलिए ये वर्ब है। तो याद करने की होती है फर्स्ट फॉर्म तो लर्न होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म हमारी लर्नड होती है। लर्न में टी जोड़ दिया जाता है तो हमें थर्ड फॉर्म हो जाती है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पाठ। जो अपना पाठ बचा है जो ऑब्जेक्ट है हमारा। तो अपना पाठ की इंग्लिश होती है माई लेसन। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव भेद बता दिया है। आगे की वीडियोस में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव भेद और इंटरोगेटिव भेद बताऊंगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जो कोई मिस्टेक हुई हो तो हमें फीडबैक दें।